आज मैं आप सभी को मेंटल इलनेस, उससे रिलेटेड स्टिग्मा और कैसे कोप करें इस सिचुएशन में, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेंटल इलनेस से जनरली हम सब क्या समझते हैं? एज साइकेट्रिस्ट तो हमने 10-12 साल इसमें लगा दिए सिर्फ ये जानने में और इसका ट्रीटमेंट में, बट एक जनरल पब्लिक को ये आइडिया नहीं है। बस सिंपल है कि मेंटल है या मेंटल इलनेस है या साइकेट्रिक है ये पेशेंट, बस इतना ही जानते हैं, ज़्यादा कुछ जान नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मेंटल इलनेस किसको बोलते हैं। तो अगर कोई भी कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशन आपके मूड को, आपके थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस को या आपके व्यवहार में बदलाव लाएं, मतलब ये 3 चीज़ों में, अगर आपके मूड में सडनली आप बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हो वो भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हो, डिप्रेस्ड हो वो भी सही नहीं है, या एकदम सडनली आपके बिहेवियर में ऐसा चेंज आए कि आप बात करते करते किसी को झापड़ लगा दो या कहीं आग लगा दो या कुछ कर दो, वो सारी चीज़ें भी। चाहे थॉट प्रोसेस में कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, एक सस्पिशियसनेस वाला एलिमेंट आ जाना कि मेरे को स्पाई किया जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स। तो कहीं पे भी अगर आपके मूड, आपके बिहेवियर और आपके थिंकिंग, थॉट प्रोसेस में कोई भी चीज़ अगर अफेक्ट करे तो हम बोलते हैं मोटा मोटी कि ये एक मेंटल बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। नाउ हम तो ऐसे जानते हैं, हमारे लिए एज साइकेट्रिस्ट सेट ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज एंड ड्यूरेशन है। डिप्रेशन के लिए अलग है, एंग्जाइटी के लिए अलग है, ओसीडी के लिए अलग है, स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए अलग है। बट एक जनरल पब्लिक को कैसे पता चले कि कब हमें अप्रोच करना है एक मनोरोग विशेषज्ञ को, कब हमें अपने जानने वाले को लेके जाना चाहिए एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास? तो जनरल भाषा में हम कहते हैं, एक लेमैन को इतना जानना चाहिए कि जब आपका जो मूड, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस में इतना चेंज आए कि आपके सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इम्पेयर करे। सोशियो ऑक्यूपेशनल कहने का मतलब कि आपका एबिलिटी टू हैव रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, वो कहीं ना कहीं इम्पेयर होने लगे, या आपका वर्क प्लेस पे जो आपका काम है उसमें आप पूरी तरह अपना इन्वॉल्वमेंट ना कर पाएँ। जब ये सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन आए तब आपको डेफिनेटली एक मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि कितने तरह के मेंटल इलनेस होते हैं। बहुत ही वास्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एक सिंपल सी चीज़ है डिप्रेशन, बहुत ट्रीटेबल कंडीशन है। इसमें आपका मन बहुत उदास रहेगा, किसी काम में जो काम पहले अच्छे लगते थे वो करने का मन नहीं करेगा। उसके अलावा बहुत ही लो एनर्जी जैसी फीलिंग रहेगी। बहुत ही ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लगेगा हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इसका ड्यूरेशन होता है। अगर 2 दिन तक आपको ऐसा लगते रहे तब आप डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसका ड्यूरेशन होता है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको ये 3 चीज़ों में लगे तो आपको हो सकता है कि डिप्रेशन है और आपको संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही सारी चीज़ों के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं। बट जो मैंने बताया मोटा मोटी, अगर आपको अपने में प्रॉब्लम लगे, अपने व्यवहार, अपने मूड में, और आपको एक सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन लगे तो आप बिल्कुल संपर्क करें। इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं, बट आज की डेट में वो अनट्रीटेबल बिल्कुल नहीं है। ट्रीट होते हैं, दवा पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। इनका आप कोर्स करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर्स से आना है, डॉक्टर से बात करना है, किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिलें और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ अब हम स्टिग्मा की बात करें। स्टिग्मा से हम क्या समझते हैं? स्टिग्मा हम कहते हैं इंडिया में इतना स्टिग्मा है, मेंटल इलनेस को लेके इतना स्टिग्मा है। कोई भी मेंटल होता है मेंटल है करके बात करते हैं या उससे बातचीत कम कर देते हैं। तो स्टिग्मा हम तब बोलते हैं, वर्ड सारे लोग यूज़ करते हैं बट मतलब इसका नहीं पता है। स्टिग्मा का मतलब होता है कि व्हेन समवन सीज यू इन अ नेगेटिव लाइट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब मान लीजिए स्टिग्मा इसका भी है कि कोई गोरा है और काला है, उसमें भी स्टिग्मा है। इंडिया में तो स्पेशली मोटा है, पतला है, उसमें भी है। ऐसे ही किसी को अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो एक जनरल टेंडेंसी हो जाती है लोगों की या खुद उस पर्सन की अपने आप को एक नेगेटिव लाइट में देखने की, एक नेगेटिव वे में देखने की। इसी को हम स्टिग्मा बोलते हैं। और जब वो चीज़ एक बिहेवियर में रिफ्लेक्ट
करना शुरू कर दें। मान लीजिए आपके किसी कलीग को डिप्रेशन है, वो आके आपसे बोलता है कि उसको डिप्रेशन है, और आप उसको समझने के बावजूद उससे कटना शुरू कर दें, वहीं पे आपने एक स्टिग्मा बनाया, वहीं पे आपने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है इंडिया में बहुत ही कॉमन है। घर वाले ही नहीं समझते, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे मेरा मन ठीक नहीं रहता, तो लोग बोलते हैं ऐसे ही बोल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, कामचोर हो। ऐसी चीज़ें इंडिया में बहुत बोली जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझें, अपने सिम्टम्स को समझें, खुद को एजुकेट करें और फिर इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एक साइकेट्रिस्ट से मिलें। नाउ अब स्टिग्मा के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप खुद ही रिलक्टेंट हो जाओगे, आप खुद ही सोचोगे नहीं नहीं हो सकता है ये ऐसे ही है, मैं क्यों जाऊँ, देखता हूँ कुछ दिन में ठीक हो जाऊँगा। वो कुछ दिन करते करते सालों हो जाते हैं, आप सफ़र करते रह जाते हो। तो वो रिलक्टेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द फैमिली। मेरे पास बहुत यंगस्टर्स आजकल आ रहे हैं, अकेले आते हैं, बोलते हैं हमने अपने घर पे बताया, बट वो मानने को तैयार नहीं है कि हमें किसी भी तरह की बीमारी है, और वो बेचारे अकेले फिर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक भी होते हैं, फिर डर के मारे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये भी लोगों को बहुत लगता है कि ये ट्रीटमेंट शायद मेरी ज़िंदगी भर चलेगी। तो ये स्टिग्मा है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाए, उसको भी ज़िंदगी भर दवाई चलेगी, बट अगर डिप्रेशन है 5 महीने दवाई खाइए, 6 महीने दवाई खाइए, आप ठीक हो। बट ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग कम है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारे है कि जॉब में आपको फिर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी अगर आपने कहीं भी अपने रेज्यूमे में डाल दिया कि आपको डिप्रेशन था या आपको बाइपोलर इलनेस थी, तो आपको प्रेफरेंस वहीं पे कम दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज़ अभी भी मेंटल इलनेस को क्लेम नहीं करती हैं, फिज़िकल इलनेस को ही क्लेम करती हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो एज अ पॉपुलेशन इंडिया में एज अ टोटल वो हमें देखना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो खुद को एजुकेट करना ज़रूरी है। खुद को ये समझना ज़रूरी है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे खुद को समझना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, शायद अब मुझे किसी से बात करनी चाहिए। डिले ना करें, यही बेहतर होगा। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि चलो आज नहीं तो कल देखते हैं, तो परसों देखते हैं, वैसे ना करें। दूसरा, ट्रीटमेंट सीख करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, फैमिली मेम्बर्स नहीं तो अपने फ्रेंड्स को बताएं। और अगर आप 18 इयर्स के हैं तो आप बिल्कुल भी अकेले भी किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, एक फ़िज़िकल इलनेस को और एक मेंटल इलनेस को एक ही तराजू में तौलें। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल इलनेस हो गई तो बहुत बड़ी बात है, हाँ वो रियली में सिक है, और मेंटल इलनेस है तो वो सिक नहीं है, वो भी सिक है। वहाँ पे भी हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं वो कुछ कम हो गए हैं, कुछ बढ़ गए हैं, तो बिना इलाज के वो ठीक नहीं होंगे, आपके बोलने से ठीक नहीं हो जाएंगे जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ द्रव में, कुछ केमिकल्स में ऊंच नीच हो रही है, इसी कारण वो दिमाग में हो रहा है। उसका आज तक कोई क्या कहते हैं, जैसे सीटी है, जैसे कोई टेस्ट हैं ब्लड के, वैसा कोई टेस्ट बन नहीं पाया है। जो बने भी हैं वो टेस्ट बहुत महंगे हैं और इंडिया में होते नहीं हैं मैक्सिमम जगह। तो सिंस टेस्ट नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये एक एंटिटी है ही नहीं, बट ये है। इस चीज़ को समझें और इलाज के लिए संपर्क करें।